ना मुख्तार लाइव मौजूद हैं। बैच 82 और लेक्चर नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के लेक्चर में, हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। और परसों 5 नवंबर को लेक्चर नंबर 2 है, उसमें भी लाइव आना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लाइव एक्सक्लूसिव सेशन है और इस सेशन में हम देखेंगे फिजिकल ऑनलाइन जॉब्स किन फील्ड्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या होती है, किस तरह हम इसे यूज करेंगे। तो इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितना आप इसके अंदर अर्न कर सकते हैं, इन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ, मैं मूना मुख्तार, ग्राफिक डिजाइनर, और मुझे 2-2.5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड के अंदर। और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुकी हूँ। आजकल रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और आपके साथ यहाँ पर LW में मौजूद हूँ। तो स्टूडेंट्स, जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और इसको सीखने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। इन चीजों पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिक डिजाइन के डिफाइन से देखते हैं। ग्राफिक डिजाइन की डिफाइन क्या है और उसके बाद हम अपना फर्दर सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूं तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट, कि क्लाइंट किस तरह अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने उस प्रॉब्लम को एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, किसी को वेबसाइट की लेआउट बनवानी होगी, उसे ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है वो हर जगह पर मौजूद है। इवन कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी। किस चीज के लिए? आपको ब्रोशर्स वगैरह बनवाने होंगे, कैटलॉग डिजाइन करवाने होंगे, विजिटिंग कार्ड्स बनवाने होंगे, लोगो डिजाइन करवाना होगा अपने बिजनेस के लिए, तो आपको ग्राफिक डिजाइनर जो है वो रिक्वायर होंगे। ठीक है, इवन आपने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है तो उसका थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर जो है रिक्वायर होंगे। इसी तरह हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं वो किस तरह अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, किस तरह अपने प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल आउट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मौजूद गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताएंगे। गर्ल्स मुझे बताएंगी कि वो खादी के ड्रेसेस, जब वो खादी की वेबसाइट पर जाती हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंस्पायर करती है। कलर्स उन्हें इंस्पायर कर रहे होते हैं, क्या ऐसी चीज इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट वो ड्रेस परचेज करने के लिए रेडी हो जाती हैं। मींस के मॉडल उन्हें इंस्पायर करते हैं, मैगजीन्स लाइक उन्हें ब्रांड इंस्पायर कर रहा होता है, कलर्स इंस्पायर कर रहे होते हैं, स्टफ इंस्पायर कर रहा, क्या ऐसी चीज उन्हें इंस्पायर कर रही होती है जिसकी बेस पर वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाती हैं। एक्टिवली हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा। गर्ल्स से मैं अभी बात कर रही हूँ, गर्ल्स आंसर करेंगी ओनली। जल्दी से बेटा, हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर। और बॉयज मुझे बताएंगे कि बॉयज जो है वो आइडियाज वगैरह, चारकोल वगैरह, इनके ड्रेसेस पहनना क्यों पसंद करते हैं। जब आप इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज आपको इंस्पायर करती है जिसकी बेस पर आप वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कौन सी चीज आपको इंस्पायर करती है? लाइक आपको कलर कॉम्बिनेशंस आपको इंस्पायर करते हैं, लाइक आपको मॉडल इंस्पायर करता है। क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही होती है जिसकी बेस पर आप वो प्रोडक्ट जो होता है वो परचेज कर लेते हैं? जल्दी से बेटा, हर स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ताकि हम इस सेशन को और अच्छे तरीके से लेकर चले। ठीक है, तो हर स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। लाइबा डिजाइनिंग ओके, पैकिंग ओके, हाफिज अदनान दैट्स गुड ओके, देयर डिजाइन, अहमद मॉडल ओके, सरफराज ठीक है, कलर एंड स्टफ हानिया खुरम, कलर्स ओके, डिजाइन एंड कलर डिसेंट डिजाइन, महक डिजाइन ओके, आयमा कलर एंड स्टाइल ओके दैट्स गुड, हबीबा कलर्स ऑफ कोर्स, कलर्स एंड डिजाइंस, कलर कॉम्बिनेशन गुड, लोगो ओके, लोगो भी इंस्पायर करता है, बिल्कुल लोगो इंस्पायर कर रहा होता है, ब्रांड इंस्पायर करता है।
ठीक है, अब देखें, अब एक जो ब्रांड होता है उनके बैकएंड पर क्या होता है, उनके बैकएंड पर कोई एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं होता, उनके बैकएंड पर एक प्रॉपर टीम होती है ग्राफिक डिजाइनर्स की, जो वो विजुअल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो ब्रांड की जितनी भी सेल हो रही होती है वो तमाम की तमाम किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ग्राफिक डिजाइनर्स की उस टीम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ग्राफिक डिजाइनर किस टाइप का टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आपके सामने है, किस टाइप का टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, किस टाइप के कलर्स यूज कर रहे हैं, कलर अट्रैक्टिव है किस टाइप के हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रहा है। ठीक है, मॉडल किस टाइप का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कलर कंट्रास्ट, बहुत चीजें मैटर करती हैं। ये ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो बैकएंड पर इनकी प्रॉपर टीम होती है जो सारे विजुअल्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं और सेल्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फर्दर, वाई यू चूज ग्राफिक डिजाइनिंग। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों चूज करना चाहते हैं, आप आज का ये सेशन लेने ग्राफिक डिजाइनिंग का क्यों आए हैं, जल्दी से मुझे आंसर करें चैट बॉक्स में, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का सेशन अटेंड करने क्यों आए हैं। फर्स्ट सेशन है आपका, ये बेसिक सेशन है, तो ये आप क्यों अटेंड करें, क्या चीज आपको इंस्पायर कर रही है, आप अर्निंग करना चाहते हैं, आपको शौक है ग्राफिक डिजाइनिंग करने का, आप ये सेशन जो है वो अटेंड करना चाह रहे हैं, तो आप इसलिए आए हैं यहाँ पर। जल्दी से बेटा हर स्टूडेंट जो है वो लाजमी मुझे आंसर करे। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले, छोटा सा ओवरव्यू है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए चीजों का कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या चीज है। ठीक है, I want to learn skill and want to earn, Aliza Batul. Okay, that's good. I love graphic designing. Okay, Usman. Muhammad Sarfraz for enhancing my skill. Okay, that's good. मुझे शौक है, अर्निंग भी करना चाहता हूँ। ओके गुलजार, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ फन फील्ड। ओके दैट्स गुड। इंटरेस्ट है, कीप इंटरेस्ट इन डिजाइनिंग। ओके, अर्निंग के लिए करना चाहते हैं, फॉर अर्निंग पर्पस। नवीद अक्सा, ओके, today's world need, okay, Saida Rabia, okay, because designing is important part of web development। okay, earning only, ठीक है, अर्निंग करने के लिए शौक है। ओके दैट्स गुड। अब देखें, अगर मैं आपको इसकी दो रीजन दूं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स जो है वो क्यों चूज करना चाहते हैं या क्यों आप चूज करें। प्रीवियस 2 इयर्स में आपने देखा होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड की वजह से तमाम बिजनेसेस जो है 70% जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए। ठीक है, इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड, 70% जो बिजनेसेस हैं उन पर इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए। अब जो 70% बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन आए हैं, उन 70% बिजनेसेस को ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर हुए। ठीक है, अब समझने वाली चीज इसके अंदर क्या है, जहां पर बाकी बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, वहीं पर ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड थी जिस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और इसका जो क्रेज है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया फ्यूचर में, क्योंकि हम डिजिटल एरा में मूव करने लग गए। ठीक है, और हमारा जो ओवरऑल वर्क है वो ऑनलाइन आ गया। ठीक है, इसलिए इसका क्रेज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है फर्दर फ्यूचर में भी। ओके, तो अब हम फर्दर बात करेंगे कि फिजिकल आप किन फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल कौन सी फील्ड्स है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप किसी भी ज्वेलरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, ज्वेलरी शॉप अगर आपके सराउंडिंग में है, ज्वेलरी शॉप हो सकती है, तो उसके लिए आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, ब्रोशर्स वगैरह, उसके लिए आप फ्लायर्स वगैरह, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे जिन्हें आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चैनल्स में वर्क कर सकते हैं आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, इसके अलावा पेस्टिसाइड कंपनीज है, किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, किसी वेब डेवलपर कंपनी में आप काम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट ब्रांड्स में आप वर्क कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इन जगहों पर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, इन जगहों पर आप फिजिकल भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की अब हम बात करेंगे, एजुकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन, अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एमफिल आपने किया हुआ है, आपने एमएस किया हुआ है, आपने बीएस किया हुआ है, आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटर किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर एजुकेशन की नहीं है बात, ठीक है। एज की बात करेंगे, एज अगर आप 60+ हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 20+ हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप 15+ हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीजें थी जो आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी थी ग्राफिक से रिलेटेड, ताकि आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाए ग्राफिक से रिलेटेड क्या होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर बेसिकली हम दो सॉफ्टवेयर यहाँ यूज करने वाले हैं, अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। ये दो सॉफ्टवेयर्स हम यूज करने वाले हैं, अडोब की फैमिली से रिलेट बिलोंग करते हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर्स। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो तमाम के तमाम इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो हम भी इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और इनके ऊपर अपना प्रैक्टिस वर्क करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करने हैं, इंस्टॉल मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ये इंस्टॉल करवाऊंगी। बिल्कुल आपको इसके ऊपर कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा अब हम कोर्स आउटलाइन के ऊपर आते हैं। कोर्स आउटलाइन आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है, कोर्स आउटलाइन है ये प्रॉपर। और कोर्स की जो आउटलाइन है वो बेसिकली दो लेवल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, दो लेवल्स पर डिवाइड की हुई है मैंने। एक बेसिक लेवल है और एडवांस लेवल है, ठीक है। बेसिक एंड एडवांस लेवल हमारे पास दो लेवल्स होंगे। बेसिक लेवल में बिल्कुल बेसिक सा वर्क होगा, बेसिक सा वर्क होगा लाइक शेप्स वगैरह डिफरेंट चीजें मैं अभी आपको गाइड करती हूँ। इसके अलावा जो हमारे पास एडवांस वर्क होगा उसमें हमारा 3D वर्क होगा, ठीक है। 3D वर्क होगा, 3D लोगोस वगैरह डिफरेंट चीजें हमारी 3D से रिलेट कर रही होंगी, ये चीजें हमारे पास होंगी। तो अब हम आते हैं आउटलाइन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मुझे आप जल्दी से यस और नो में आंसर करेंगे। जो मैंने आपको प्रीवियस अभी आपको बताया, क्या आपको वो समझ आई हैं चीजें? जल्दी से बेटे मुझे आंसर करें, यस और नो में आंसर करेंगे। क्या आपको जो ओवरव्यू था आपको वो समझ में आया है? ओके, हरी अप, जल्दी जल्दी आंसर करें। ओके, दैट्स गुड। ओके, एक्टिवली मतलब आप लोग सुन रहे हैं। ओके बेटा, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। ओके जी, अब हम बात करेंगे आउटलाइन के ऊपर। आउटलाइन एक आपकी रेडी की हुई है, प्रॉपर हर चीज को फॉलो किया हुआ है, इसके अंदर हर की को यूज किया हुआ है, टूल को यूज किया हुआ है इसके अंदर। और फिर ये आपकी आउटलाइन जो है वो रेडी की हुई है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा डे फर्स्ट में, हम क्या करने वाले हैं इसके ऊपर, हाउ टू मेक शेप। शेप को किस तरह हम बनाएंगे, बेसिक शेप्स जो होती हैं वो हम उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है इनके ऊपर हम एक प्रॉपर स्टडी करेंगे, डिटेल में हम इनके ऊपर स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बेसिकली जो पोस्ट रेडी की होती है, जिस तरह आपके सामने ये पोस्ट रेडी की हुई है ना, तो इसी तरह जो पोस्ट रेडी की होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस लेक्चर के अंदर। स्टार्ट हमारा इसी चीज से होगा। सेकेंडली हम देखेंगे शेप्स को किस तरह आप बना सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपने ऑब्जेक्ट को किस तरह मूव करवाना है। लाइक ये कर्सर है आपके सामने, आपने इसे किस तरह से मूव करवाना है, किस तरह से इस टेक्स्ट को उठाकर कहीं और पर लेकर जाना है, किस तरह ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे, किस तरह आप चीजों को कॉपी करेंगे। ये बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक सा वर्क होगा, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल देखेंगे हम इसके अंदर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखेंगे, उसका क्या काम होता है। हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट किस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को देखेंगे हम किस तरह लिखेंगे। और इसके अलावा हमारा असाइनमेंट वर्क होगा, आपको प्रॉपर एक असाइनमेंट दी जाएगी जो आप सॉल्व करेंगे, आप असाइनमेंट बनाएंगे। उसके बाद फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप लर्निंग विद अर्निंग का है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर इसे पोस्ट करेंगे। देन मैं वहां पर चेक करूंगी और आपको फीडबैक दूंगी, आपके नीचे कमेंट्स करूंगी पोस्ट के नीचे किस टाइप की आपने असाइनमेंट बनाई है, क्या मिस्टेक्स है उसके अंदर, अच्छा वर्क किया या कैसा वर्क किया, ठीक है। आप अप्रिशिएट आपको करूंगी अगर अच्छा वर्क होगा, तो वहां पर मैं आपको कमेंट्स करूंगी, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस वर्क प्रॉपर इसका होगा इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डे 2 में हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कलर्स का तो आपको पता है कलर क्या होता है। ग्रेडियंट देखेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है।
और ये हम प्रॉपर लेक्चर में देखेंगे, बिल्कुल हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। शेप्स बनाएंगे, ठीक है। पेन टूल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पेन टूल जो है वो इलस्ट्रेटर की बैकबोन है, ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर है ना इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, दोनों सॉफ्टवेयर की बैकबोन है पेन टूल। इसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पार्ट्स, सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप। लोगो डिजाइन करेंगे शेप्स के साथ, बेसिक शेप्स लेंगे और शेप्स के साथ हम लोगो को भी डिजाइन करेंगे। अब लोगो क्या होता है? लोगो जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, सेम उसी तरह एक कंपनी का लोगो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। कंपनी एक लोगो के नाम से, लोगो से जानी जाती है, पहचानी जाती है लोगो से, ठीक है। लोगो किस टाइप का होता है ये अब हम जरा देखते हैं। फाइवर पर जाएंगे। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर तमाम ग्राफिक डिजाइनर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर जरा चेक करते हैं कितने सेलर्स जो है वो सिर्फ लोगो डिजाइन में अपना वर्क डिस्प्ले कर रहे हैं। चलें यहाँ पर लिखते हैं लोगो डिजाइन। ओके जी, यहाँ पर देखें लोगो डिजाइनर, डिफरेंट लोगोज जो है वो डिजाइन किए हुए हैं। यहाँ पर डिफरेंट सेलर्स हैं यहाँ पर जिनके हमें अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लेवल 2 है, ये भी लेवल 2 पर है, ठीक है। ये देखिए अब आपके सामने लोगोज शो हो रहे हैं, इसी तरह ये आपके सामने लोगोज शो हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट लोगोज जो हैं वो आपके पास शो हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखें इनका 11,000 में स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इनका 11,000 में, राउंड अबाउट 12,000 में इनका है, ठीक है, 12,000 में राउंड अबाउट। और ये देखें लोगो इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पर देखें स्पेस, ठीक है। ये लोगो डिजाइन कंपनी हो सकती है, इसके बैकएंड पर 4 लाख 4.5 लाख भी हम राउंड अबाउट कर सकते हैं इसे। तो इसके बैकएंड पर एक कंपनी हो सकती है, सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है जो ये अकाउंट जो है वो रन कर रहा है, प्रो पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें टॉप रेटेड है 7,000 में, ये लोगों की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये भी 7,000 में हमें लोगों की सर्विस, ये देखें लोगो किस टाइप के हैं, लोगों की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। देखिए काफी हैवी टाइप के लोगोज है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कितने सिंपल टाइप्स के लोगोज यहाँ पर शो हो रहे हैं। 38,000 में यहाँ पर लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 6,000 में लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक अकाउंट को हम ओपन करके देखते हैं, एक गिग को हम ओपन करके देखते हैं यहाँ पर, और बेसिक में देखते हैं। बेसिक में हमारे पास 38,000 था, और जिसके अंदर एक हमें लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं, इसकी वेक्टर फाइल वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है 53,000 में। 53,000 में ये हमें लोगों की, सिर्फ और सिर्फ लोगों की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखें टू कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ठीक है। प्रीमियम में देखेंगे, प्रीमियम में 65,000 जो है उसमें ये हमें सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 65,000 में ये 3 कॉन्सेप्ट हमें दे रहे हैं, 3 लोगोज, डिफरेंट टाइप के 3 लोगोज हमें प्रोवाइड करेंगे। उनमें से हमने एक लोगो जो होगा वो चूज करना होगा, ठीक है। तो ये है लोगों की सर्विस जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। कितनी हाई, यहाँ पर इसमें तो हाई था, हम कोई देखते हैं नॉर्मल सा। यहाँ पर देखेंगे 6,000 में, राउंड अबाउट 6,000 में हमें लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें इनका बेसिक जो है वो राउंड अबाउट 6,000, और इनका जो स्टैंडर्ड है वो 13,000 में इनका स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें भी हमें 3 तरह के लोगोज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट 3 टाइप के लोगो जो है हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें 5 तरह के लोगोस प्रोवाइड करें, 22,000। अब इसके बैकएंड पर एक स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। 2 और 3 पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी इसके बैकएंड पर हो सकता है, कोई एक्सपर्ट पर्सन इसके बैकएंड पर अगर हो, ठीक है। इस तरह इसके बैकएंड पर पर्सन हो सकती हैं। होप आपको लोगो का आइडिया हो गया होगा, लोगो किस टाइप का होता है, किस टाइप के बनते हैं लोगोस। असाइनमेंट प्रॉपर होगी, हाउ टू राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट आप किस तरह राइट करेंगे वो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। प्रॉपर प्रैक्टिस वर्क इसके ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास है हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। पहले हमने देखा सिंपल लोगो, अब हम देखेंगे ओवरलैपिंग लोगो, ठीक है। ओवरलैपिंग लोगो किस टाइप का होता है, इस टाइप की जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, इससे जरा सा चेंज हम बनाएंगे, बहुत मजे का लुक आएगा, वो हम डिजाइन करेंगे। और
यहाँ पर देखें शेप बिल्डर टूल हमारा मेजर टूल है, वो टूल हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, मेक शेप एंड लोगो, लोगो बनाएंगे हम इसके अंदर। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, शेप बिल्डर टूल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लोगो डिजाइन प्रॉपर करेंगे। और देखें अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज एक आ रही है, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। अपने लोगो को प्रेजेंट किस तरह करेंगे। अब हम आते हैं जरा मार्केट में, अगर आप जाते हैं तो फॉर एग्जांपल स्टिचिंग करवाने जाते हैं, कपड़े सिलाई करवाने अगर आप मार्केट में जाते हैं, तो आप किस टेलर से कपड़े सिलाई स्टिचिंग आप करवाना पसंद करेंगे। कोई नॉर्मल सा टेलर ले लेंगे आप, या कोई ऐसा टेलर लेंगे जिसका मार्केट में कोई नाम हो, जिसका आपको पता हो पहले से कि ये अच्छा जो है वो स्टिचिंग करता है, या आपने उससे कोई डेमो लिया हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज आपको आइडिया हो इस चीज का कि वो अच्छी स्टिचिंग करता है, क्या आप उस पर्सन के पास जाना पसंद करेंगे, या कोई भी नॉर्मल आप टेलर ले लेंगे, आपने स्टिचिंग करवानी है किसी भी नॉर्मल टेलर के पास चले जाएंगे। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें, आप मार्केट में किस टेलर के पास जाना पसंद करेंगे। जल्दी से बेटे मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें। ओके, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, प्रोफेशनल के पास जाना पसंद करेंगे, एक्सपर्ट के पास जाना पसंद करेंगे। ओके, जिसको जानते होंगे महक। ओके, दैट्स गुड। हिना एक्सपीरियंस टेलर के पास। ओके, खुशी। ओके, दैट्स गुड। प्रोफेशनल के पास आप जाना पसंद करेंगे, एक्सपर्ट के पास। ठीक है, अब देखें, अब एक ग्राफिक अब एक क्लाइंट है आपका फॉर एग्जांपल, तो क्लाइंट जब मार्केट में इंटर होगा तो वो आपके पास आकर ये नहीं कहेगा फौरन से कि मेरा लोगो डिजाइन करके दे दे मेरी कंपनी के लिए, फौरन से मुझे डिजाइन कर दे और वो लेकर चला जाएगा। आप डिजाइन करके देंगे जैसा वो लेकर चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। एक क्लाइंट अगर मार्केट में जब आएगा तो वो आकर आपको कहेगा कि मेरा लोगो जो है वो बनने के बाद किस तरह का दिखेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बताएं किस टाइप का दिखेगा मेरा लोगो बनने के बाद। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे, उसके बाद उसे शो करवाएंगे कि आपका लोगो जो है वो बनने के बाद तो किस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो अब प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। जो तरीका होगा, अगर आपका तरीका उसे पसंद आएगा, आपका वे पसंद आएगा प्रेजेंटेशन का, तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर उसको आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आएगी तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस चीज पर हमारा मेन फोकस होगा, हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। तो इसमें प्रॉपर हमारी असाइनमेंट वर्क होगा और प्रैक्टिस वर्क प्रॉपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डे 4 में देखेंगे। डे 4 में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा हमारा, हाउ टू मेक ब्रोशर एंड फ्लायर्स। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, विजिटिंग कार्ड हो गया, कैटलॉग्स हो गया, आपके जितनी भी चीजें होंगी, ब्रोशर्स वगैरह, वो तमाम चीजें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह 2 फ्लायर्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। अब फ्लायर्स बेसिकली मार्केटिंग के काम आते हैं। एडवर्टाइजमेंट जब आप करते हैं, एक पोस्ट रेडी करते हैं, तो वो आपके इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, ब्रोशर्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, जिस तरह आपने किसी भी सोशल मीडिया के लिए, आपने इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए पोस्ट रेडी करनी होती है, वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्लिपिंग मास्क को किस तरह यूज करेंगे, क्लिपिंग मास्क किसके काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इसके अंदर, तो वो हम यूज करेंगे। टेक्स्ट को किस तरह लिखेंगे, जिस तरह आपके सामने ये टेक्स्ट शो हो रहा है, टेक्स्ट को किस तरह हम लिखेंगे ये चीज हम देखेंगे। शेप बिल्डर टूल को किस तरह हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर असाइनमेंट देखेंगे और हम देखेंगे इसके अंदर कि आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है वो किन वेबसाइट से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप किन वेबसाइट से ले सकते हैं, उन वेबसाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखें, एक जो डिजाइन है, एक जो पोस्ट है, वो 3 चीजों, बेसिक 3 चीजों से मिलकर बनती है। वैसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बेसिक 3 चीजों से मिलकर बनती है। किन किन 3 चीजों से मिलकर बनती है, टाइपोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी एंड इलिस्ट्रेशन। इन 3 चीजों से मिलकर आपकी एक पोस्ट जो है वो कंप्लीट होती है। हम उन तीनों चीजों का यहाँ पर यूज करेंगे और हम एक ब्रोशर, फ्लायर, इन चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। ठीक है, और इसके ऊपर प्रॉपर हमारा प्रैक्टिस वर्क होगा। डे 5 में अब हम देखेंगे हाउ टू मेक इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन आप किस तरह कर सकते हैं। अब देखें, इलिस्ट्रेशन पेन टूल से आप बना सकते हैं। पेन टूल इज द बैकबोन ऑफ इलिस्ट्रेटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अगर आपको इलिस्ट्रेशन आ गई, इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। आप हर चीज डिजाइन कर सकते हैं। ये पर्सन यहाँ पर है, आप इसे डिजाइन कर सकते हैं।
आप हर चीज को डिजाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो भी आप चीज बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम लेक्चर में देखेंगे डेप्थ किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, डेप्थ जो है वो किस तरह आप क्रिएट करेंगे, इफेक्ट्स का यूज किस तरह करेंगे, मीन्स के आप एक चीज को रियलिस्टिक किस तरह बनाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट कीज वगैरह होंगी, हाउ टू चूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से आप कलर जो है वो किस तरह चूज करेंगे, एग्जैक्टली कलर्स आप किस तरह वेबसाइट से चूज कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। असाइनमेंट्स वगैरह, टास्क वगैरह, हर चीज इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो डे 6 में हम देखेंगे, अब हमारे एडवांस लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं डे 6 से। डे 6 में हम देखेंगे 3D लोगो डिजाइन एंड इलिस्ट्रेशन। ठीक है, 3D लोगो डिजाइन हम देखेंगे, किस तरह आप 3D लोगो डिजाइन कर सकते हैं, ट्रिक्स क्या होते हैं 3D लोगो डिजाइन करने के, फुल प्रोसेस वर्क इसका देखेंगे। टाइपोग्राफी इसके अलावा देखेंगे, टाइपोग्राफी टेक्स्ट के साथ आप किस तरह प्ले कर सकते हैं, लाइक आपने देखा होगा फेस, टेक्स्ट के साथ फेस बना होता है, कार्स बनी हुई होती है, डिफरेंट चीजें बनी हुई होती जी है, मैडम, तो यू हैव वो हम किस तरह कर सकते 7 मिनट्स मोर, आप प्लीज एक्टिविटी स्टार्ट करवा दीजिए। 7 मिनट्स मोर है आपके पास। हैं। जी जी, मैं बस अभी स्टार्ट करवाती हूँ, एक्टिविटी भी आपकी एक होगी, डोंट वरी। ओके, इसके अलावा हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, किस तरह लोगों को प्रेजेंट करेंगे ये हम देखेंगे। हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग, 3D पैकेजिंग जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं ये चीज हम देखेंगे। लेबल डिजाइन किस तरह करेंगे, 3D पैकेजिंग, जिस तरह आपके परफ्यूम का बॉक्स हो गया, ठीक है, किसी भी चीज का बॉक्स हो गया, वो किस तरह करेंगे, ये बहुत एक्सपेंसिव वर्क है 3D पैकेजिंग जो है। इसके अलावा फोटोशॉप पर हम कटिंग देखेंगे, क्रॉपिंग किस तरह कर सकते हैं, पिक्चर्स को एडिट किस तरह कर सकते हैं, पोस्टर वगैरह किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, जिस तरह मूवीज के ट्रेलर्स आते हैं तो वो आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी के ऊपर हम फोकस करेंगे, टाइपोग्राफी टेक्स्ट आप किस तरह कर सकते हैं। बोटल डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग जिसको हम कहते हैं, बोटल डिजाइनिंग, कप डिजाइनिंग, ठीक है, इस तरह की जो डिजाइनिंग, ग्लास डिजाइनिंग, वो आप किस तरह कर सकते हैं, वो हम 9th लेक्चर में अपने कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसको प्रेजेंट किस तरह करेंगे ये चीज भी हम देखेंगे। लेबल देखेंगे किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया क्विक पोस्ट आप किस तरह रेडी कर सकते हैं वो चीज हम देखेंगे। ट्रैक्टर के साथ किस तरह प्ले कर सकते हैं। हाई लेवल की एडिटिंग जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल आउटलाइन। तो इसको डिस्कशन हमने इसके ऊपर की। अब हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरह आप एक लोगो जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। लोगो एक प्रॉपर वे से हम चीजों को डिजाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आप एक लोगो जो है वो सिंपल बनाएंगे और अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आपका प्रॉपर एक वे होगा जिससे आप क्लाइंट को भी शो करवाएंगे कि इस वे से गुजर कर आपका लोगो जो है वो डिजाइन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल लोगो डिजाइन करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट वर्क नहीं है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी, ये सिर्फ आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो किस तरह यूज किया जाता है। ये अडोब इलस्ट्रेटर की ऐप है, मतलब सॉफ्टवेयर है ये, और इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हम इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर फर्दर डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे, प्रॉपर किस तरह आपने ये लोगो जो है वो डिजाइन किया। तो फिलहाल एक ओवरव्यू सा मैं जस्ट आपको देना चाह रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया जाएगा, किस तरह हम अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कॉपी ले रहे हैं और यहाँ पर हम इसे चले, यहाँ पर हम अपना मेजर टूल जो है वो ले लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी कॉपी ली, इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप एक ही पॉइंट से हमने स्टार्ट होना है और हमने फर्दर जितना भी लोगो अपना डिजाइन करना है स्टेप बाय स्टेप हमने करना है। और तमाम स्टेप जो है वो हमने अपने क्लाइंट को शो करवाने हैं कि इन स्टेप से गुजरते हुए आपका जो लोगो है आपका डिजाइन हुआ है। ठीक है, आपका लोगो जो है वो डिजाइन हुआ है इन स्टेप्स को देखते हुए। ठीक है, अब हमने ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कलरिंग करेंगे, कलर्स ऐड करेंगे हम इसके अंदर। देखिए, हमने इसको प्रीवियस जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, अब हम इसके अंदर वन बाय वन कलर्स चेंज करते हैं। और ये कलर्स आपने करके नहीं देखने, और क्योंकि मुझे आइडिया है कि आपसे ये नहीं हो पाएंगे और बहुत टफ होगा, तो ठीक है, हम लेक्चर के अंदर इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। चले, यहाँ पर हम इसके अंदर डिफरेंट कलर्स जो है वो कर लेते हैं ताकि ये एक जरा सी लोगों की लुक आ जाए इसके अंदर।
ओके, यहाँ पर हम येलो कलर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे जरा बड़ा भी कर लेते हैं। और अब मुझे जल्दी से बताएं कैसा लग रहा है आपको लोगो, और किस टाइप का आपको ये लोगो लग रहा है। जल्दी से बेटे आंसर करें। ओके, क्रोम जैसा लग रहा है आपको। ओके, गूगल जैसा लग रहा है। ये आपकी एक्टिविटी आपने करनी नहीं है, असाइनमेंट वर्क नहीं है आपका। ये सिर्फ आपका एक छोटा सा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो रन होता है। ठीक है, किस तरह हम इसके ऊपर वर्क करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अब मैं आपको गाइड करती हूँ। मैं आपको गाइड करती हूँ। ओके, सॉफ्टवेयर जो है अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप हम यूज करेंगे। विंडो 10 प्रो आपकी होनी चाहिए। इससे अपर वर्जन भी आप कर सकते हैं, वो भी सही है, बिल्कुल ठीक है। विंडो 10 प्रो, ठीक है। प्रोसेसर आपका 64 बिट्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके जो रैम है वो मिनिमम आपकी 4 GB होनी चाहिए। 8 GB अगर आपकी होती है तो दैट्स वेरी गुड। 16 GB, 8 GB, 12 GB, दैट्स वेरी गुड। लेकिन आपकी मिनिमम जो है वो 4 GB भी आपकी हो सकती है। उसके अंदर भी आप अपने सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, लो वर्जन। मैं आपको आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनेंगे उनके अंदर मैं आपको लिंक्स वगैरह, वीडियोस वगैरह शेयर करूंगी। देन आप जो है अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। जिनके हाई स्पेसिफिकेशंस वाले लैपटॉप्स होंगे, लाइक रैम इंक्रीज होगी, जिनकी ज्यादा रैम होगी, उनको हाई वर्जन वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने हैं। और जिनकी रैम कम होगी तो उनको लो वर्जन वाले जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने हैं। ठीक है, अगर आपकी 2 GB रैम है तो आप उसको इंक्रीज करवाकर 4 GB कर लें। ठीक है, 32 बिट्स है तो आप 64 बिट्स उसे करवा सकते हैं। कंप्यूटर शॉप से आप उसे इंक्रीज भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको सॉफ्टवेयर जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशंस है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका तो वो जल्दी से आप कर लें। असाइनमेंट